नमस्कार। हिंदी की कक्षा में ममता शर्मा के साथ आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 9 की सहायक पुस्तिका कृतिका के पाठ मेरे संग की औरतें का सारांश करेंगे। इस पाठ की लेखिका मृदुला गर्ग हैं। यह एक आत्मकथ्यात्मक निबंध है जिसमें लेखिका ने अपने परिवार की औरतों, अपनी नानी, माँ, दादी और 4 बहनों के विषय में बताया है। लेखिका ने यद्यपि अपनी नानी को कभी देखा नहीं था, क्योंकि उनकी माँ के विवाह से पूर्व ही उनकी नानी की मृत्यु हो गई थी, परंतु अपनी माँ से उन्होंने अपनी नानी के विषय में जो भी जाना उसे उन्होंने इस निबंध में बताया है कि उनकी नानी परंपराओं को मानने वाली अनपढ़ तथा पर्दा करने वाली महिला थी, जिनके पति बैरिस्ट्री की डिग्री लेने के लिए विलायत चले गए थे और जब वे वहां से वापस लौट कर आए तो उन पर पाश्चात्य सभ्यता का प्रभाव पड़ चुका था। वो पाश्चात्य संस्कृति के अनुकूल जीवन जीना चाहते थे, परंतु उनकी नानी ने अपने व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं किया। वो अपनी इच्छा से जीवन जीती थी। अपनी मृत्यु निकट जानकर उन्होंने लेखिका की माँ की शादी के लिए अपने पति के मित्र स्वतंत्रता सेनानी प्यारेलाल शर्मा जी को बुलाकर कहा कि वह उनकी बेटी के लिए एक सुयोग्य वर ढूंढ दें जो आज़ादी का सिपाही हो। वह अपनी पुत्री का विवाह एक स्वतंत्रता सेनानी के साथ करना चाहती थी। उनकी इच्छानुसार लेखिका की माँ का विवाह एक पढ़े लिखे, होनहार, गरीब आज़ादी के सिपाही से हुआ। शायद यही कारण था कि उनकी माँ सादा जीवन जीने को विवश थी। उनकी माता कमजोर शरीर वाली थी, तो उन्हें खादी की साड़ी पहनने का अभ्यास रात में जागकर करना पड़ता था। लेखिका की माँ आम भारतीय माँओं की जैसी नहीं थी। शायद उनकी बीमारी और अरुचि के कारण वे घर का कोई काम नहीं करती थी, ना ही अपने बच्चों के खाने खिलाने पर ही वो ध्यान दिया करती थी। वो बिस्तर पर लेटकर सिर्फ किताबें पढ़ा करती थी या संगीत सुना करती थी। उनकी माँ के अंदर कुछ ऐसे गुण थे जिनके कारण वो सभी की श्रद्धा का पात्र थी। वो ना तो झूठ बोलती थी और ना ही किसी की गोपनीय बात किसी दूसरे को बताती थी। यही कारण था कि घर में रहने वाले सभी उनका आदर करते थे और उनसे सलाह मशवरा किया करते थे। तत्पश्चात लेखिका ने अपनी परदादी का जिक्र किया है। वो मानती है कि उनकी परदादी भी उस समय के समाज से शायद हटकर जीने वाली महिला थी। क्यों इस बात का जिक्र करते हुए वो बताती हैं कि जब उनकी माता गर्भवती हुई तो उनकी परदादी ने मंदिर में जाकर लड़की पैदा होने के लिए मन्नत मांगी और वो तब तक मंदिर में यही मन्नत मांगती रही जब तक कि घर में कन्या पैदा नहीं हो गई। उस समय के समाज में लड़का और लड़की में भेद किया जाता था। उस समय पर दादी मंदिर में जाकर अपनी पोत्रवधू के लड़की पैदा होने की मन्नत मांगा करती थी और शायद लेखिका मानती है कि यही कारण रहा होगा कि उनकी दुआ से उनकी मन्नत मांगने का इतना असर हुआ कि भगवान ने भी एक के बाद एक 5 कन्याएं उनके घर में दे दी। अपनी दादी का जिक्र करते हुए वो बताती हैं कि एक बार घर के सभी मर्द यानी सभी आदमी शादी में दूसरे गांव गए हुए थे और औरतें रात को रत जगा करती थी। रत जगा शादी से पहले की एक रस्म होती है कि जिसमें पूरी रात रत जगा यानी रात को जागकर और गाना बजाना करना। तो उस समय की वो औरतें गाना बजाना कर रही थी और दादी एक कोने में सो रही थी।
तो उसी समय एक चोर उनके घर में घुस आया और वो शादी का घर जानकर चुपचाप दादी के कमरे में पहुंच गया। अब चोर की आहट सुनकर दादी की भी नींद खुल गई और दादी ने उनसे पूछा, कौन है? चोर ने जब उन्हें बताया कि वो चोर हैं तो दादी ने उन्हें भी अपने स्नेह से, अपने प्यार से उन्हें अपना बेटा बनाकर चोरी जैसे पाप कर्म को छोड़ने के लिए मना लिया और वह चोर भी, उसका भी हृदय परिवर्तन हो गया और उसने चोरी करना छोड़कर खेती करना प्रारंभ कर दिया। लेखिका अपनी बहनों और अपने विषय में बताते हुए कहती है कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ 15 अगस्त सन 1947 को चारों तरफ जश्न मनाया जा रहा था, लेकिन उन्हें टाइफाइड हो गया था, जिसके कारण वह जश्न में नहीं जा पाई। तो उनके पिता ने उन्हें ब्रदर्स कामराजोव नामक एक उपन्यास उन्हें दे दिया, जिसे पढ़कर वो रोते रोते ही सो गई। इस उपन्यास का लेखिका के मन पर गहरा प्रभाव हुआ, जो कि उनके लेखन पर भी देखा जा सकता है। अपनी परदादी की तरह ही लेखिका की चारों बहनें भी लीक से हटकर चलती थीं। सबसे बड़ी बहन का बाहर का नाम मंजुल और घर का नाम रानी था। उसने शादी के बाद लिखना शुरू किया और अपना नाम मंजुल भगत रखा। दूसरे नंबर पर स्वयं लेखिका थी। उन्होंने भी शादी के बाद मृदुला गर्ग नाम से लिखना शुरू किया। लेखिका और उसकी बहन को नाम बदलकर लिखने के कारण पोगापंथी जैसे शब्द भी सुनने पड़ते थे। लेखिका की 2 और बहनें थीं, एक रेणु और दूसरी चित्रा। ये लेखन कार्य से बची रहीं, मतलब अर्थात ये लेखन नहीं करती थी, ये नहीं लिखती थी। छोटी बहन अचला अंग्रेजी में लेखन कार्य करती थी और छोटा भाई राजीव हिंदी में लेखन कार्य करने लगा। लेखिका की छोटी बहन रेणु वो बीए भी नहीं करना चाहती थी। वो अपनी इच्छा अनुसार जीवन जीना चाहती थी, परंतु अपने पिताजी और घर वालों का मन रखने के लिए उन्होंने जैसे तैसे अपना बीए पूरा किया। उनकी बहन चित्रा खुद पढ़ने की अपेक्षा दूसरों को पढ़ाने में अधिक समय लगाती थी, इसलिए उसके अंक अपने शिष्यों से कम आते थे। शादी के वक्त उसने एक लड़के के बारे में यह ऐलान कर दिया कि वह शादी उसी लड़के से करेगी। खुद उस लड़के को भी इस बात का पता नहीं था और समय आने पर उसने उस लड़के को बता दिया और कह भी दिया कि मैं जो सोच लेती हूँ, जो ठान लेती हूँ, उसे करके ही दम लेती हूँ। इसका परिणाम यह हुआ कि उस लड़के ने भी हथियार डाल दिए और दोनों की शादी हो गई। सबसे छोटी बहन ने ठीक से पढ़ाई लिखाई की। उसने अपने पिता की इच्छा के अनुसार ही शादी की। ऐसा लगता था कि वह लीक पर ही चल रही है, परंतु 30 वर्ष की उम्र में उसने भी विद्रोह कर दिया और वह लेखिका बन गई। लेखिका माँ के संस्कारों के कारण लड़की होने पर कभी हीन भावना से ग्रस्त नहीं हुई। शादी के बाद उन्हें बिहार के छोटे से कस्बे में रहना पड़ा और वहाँ उन्होंने देखा कि वहाँ की जो शादीशुदा औरतें थीं वो पराए मर्दों के साथ किसी स्थान पर नहीं जाती थी। यहाँ तक कि वो उनके साथ जाकर नाटक देखना भी पसंद नहीं करती थी। वहाँ जाकर मृदुला गर्ग ने उन औरतों को पराए मर्दों के साथ नाटक करने के लिए भी तैयार कर लिया और उन्होंने 4-5 साल में कई नाटक किए और उसका जितना भी धन एकत्र हुआ था उसे अकाल राहत कोष के लिए दान कर दिया। कर्नाटक जाने के बाद लेखिका ने वहाँ के कैथोलिक बिशप से उस कस्बे में एक प्राइमरी स्कूल खोलने की प्रार्थना की, लेकिन वहाँ क्रिश्चियंस की जनसंख्या कम थी, इसलिए बिशप ने वहाँ स्कूल खोलने के लिए मना कर दिया। लेखिका ने कुछ अन्य लोगों की मदद से वहाँ अंग्रेजी, हिंदी, कन्नड़,
3 भाषाएं पढ़ाने वाला ऐसा स्कूल खोला और उसे कर्नाटक सरकार से मान्यता भी दिलाई। इस घटना से ही लेखिका की जिद्दीपन का पता चलता है कि वो जो ठान लेती थी उसे वो पूरा करके ही मानती थी। उसी क्रम में उन्होंने अपनी छोटी बहन रेणु का भी जिक्र किया। उन्होंने बताया कि उनकी बहन क्योंकि अपने अनुसार जीवन जीती थी, तो एक बार भयंकर बारिश में भी जब दिल्ली में इतना पानी भर गया कि यातायात भी ठप पड़ गया और रेणु को स्कूल ले जाने के लिए कोई नहीं आया, तो मना करने के बाद भी वो पैदल ही अपने स्कूल चली गई और जब वहाँ जाकर देखा कि स्कूल बंद है तो वो वहाँ से वापस लौट कर आई। लेखिका मानती है कि उस दिन उन्होंने कितना रोमांचक उनके लिए रहा होगा, उस पानी से भरा सुनसान शहर और अकेले अपनी मंजिल की ओर बढ़ते जाना। इस अकेलेपन का मजा ही कुछ और है। तो वो अपनी बहन से इस मामले में अपने को कम ही मानती है। इस पाठ के द्वारा लेखिका कहती है कि ऊंची भावना वाले दृढ़ संकल्पी लोगों को हमेशा श्रद्धा से देखा जाता है। जो लोग सद्भावनापूर्ण व्यवहार करते हैं, आवश्यकता पड़ने पर रूढ़िवादिता को तोड़ डालने की हिम्मत रखते हैं, सत्यवादिता, देश प्रेम जैसे गुण होते हैं, समाज में ऐसे लोगों का हमेशा आदर सम्मान होता है। लेखिका की दादी, नानी और माता अपने इन्हीं गुणों के कारण सम्मान की पात्र बनी। आशा है आपको पाठ का सारांश समझ आ गया होगा। धन्यवाद।